बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हज के दो वकूफ़ के बारे में, वकूफ़ अरफ़ा और वकूफ़ मुज़दलिफ़ा। वकूफ़ अरफ़ा हज का रुकन आज़म है और इसका वक्त 9 ज़ुल्हिज्जा को ज़वाल के बाद से मगरिब के कुछ देर बाद तक है। यहाँ अगर कोई शख्स एक लम्हा भी गुजार ले इस वक्त में, सुबह फजर तक इसका फ़र्ज़ वक्त है, तो कोई भी शख्स एक लम्हा भी गुजार लेगा तो वो हाजी हो जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज्जु अरफा, हज अरफा ही है। यानी अगर कोई शख्स अरफात में नहीं ठहरता इस दिन, इस वक्त में, मखसूस वक्त में, तो उसका हज ही अदा नहीं होगा, अगरचे वो तमाम अफ़ाल अदा कर ले। तो आज के दिन जो करने के काम है, यहाँ दो नमाज़ें अदा करनी है, ज़ोहर और असर, और ये दोनों नमाज़ें अपने अपने वक्त में अदा की जाएगी। बाज़ लोग कहते हैं कि ये एक साथ अदा की जाएगी ज़ोहर के वक्त में। तो चूँकि इमाम अबू हनीफ़ा की जो शराइत है उसमें हाकिम इस्लाम का होना ज़रूरी है इन दोनों नमाज़ों को जमा करने के सिलसिले में, और मौजूदा दौर में ऐसा नहीं है, लिहाजा दोनों नमाज़ें अपने अपने वक्त में ही अदा की जाएगी। और आज का दिन बहुत अहम तरीन दिन है। खूब अल्लाह ताला की इबादत करें, नवाफिल का एहतमाम करें। अगर किसी शख्स पर नमाज क़ज़ा हैं तो उनकी अदायगी का एहतमाम करें। कुरान मजीद की तिलावत, दुरूद शरीफ की ख़ास कसरत करें आज, और तलबिया भी खूब पढ़ें, और फ़ुज़ूल कामों में अपना वक्त बिल्कुल ना लगाएं। और जब मगरिब का वक्त होगा तो फिर यहाँ से मुज़दलिफ़ा की तरफ हाजी जाना शुरू कर देते हैं। एक और बात यहाँ पे पूछी जाती है वकूफ़ अरफ़ा के बारे में, क्या आज के दिन हज का खुतबा सुनना लाजिम है? तो कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है। अगर कोई शख्स नहीं सुनता है तो इसमें उसके हज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मगरिब का वक्त जब हो जाएगा तो हाजी अरफ़ात की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अब शुरू होगा वकूफ़ मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा ये भी एक मैदान है, और यहाँ रात के वक्त वकूफ़ करना ये सुन्नत मौक़दा है, और फजर के वक्त में कोई शख्स एक लम्हा भी गुजार ले तो उसका वाजिब अदा हो जाएगा। यहाँ जो करने के काम है वो ये, सबसे पहले दो नमाज़ें अदा की जाएगी, यानी मगरिब और इशा के वक्त में एक अज़ान और एक इकामत के साथ। और उसको पढ़ने का तरीका ये है कि पहले मगरिब के फ़र्ज़ अदा पढ़े जाएंगे, और इसके बाद इकामत नहीं दी जाएगी। इसके बाद इशा के फ़र्ज़ अदा किए जाएंगे, फिर मगरिब की सुन्नतें, और उसके बाद इशा की सुन्नतें और वितर पढ़े जाएंगे। इब्तिदा में एक अज़ान होगी और एक इकामत होगी, इसके बाद इकामत नहीं होगी। इसके बाद हाजी अगर चाहें तो कंकरियाँ जमा कर लें, और मुज़दलिफ़ा से कंकरियाँ जमा करना अफजल है। यूँ तो कहीं से भी जमा कर सकते हैं, सिवाय जमरात के इर्द गिर्द से कंकरियाँ इकट्ठी करना मना है। इसके अलावा कहीं से भी कंकरियाँ इकट्ठी की जा सकती हैं, लेकिन उलमा ने लिखा मुज़दलिफ़ा से जमा करना अफजल है। तो जो 10, 11 और 12 की नमी करना चाहता है तो वो 49 कंकरियाँ, 49 कंकरियाँ जमा करेगा, और जो 13 ज़िलहिज्जा की भी रमी करना चाहता है तो वो 70 कंकरियाँ जमा करेगा। तो ये रात भी बहुत अफजल है। खूब इबादतों का एहतमाम होना चाहिए, और कुछ देर आराम करना चाहे तो आराम भी कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, आपने कुछ वक्त यहाँ पर आराम किया था। और आज के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज अदा नहीं की थी, उम्मत पर आसानी की वजह से। तो कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ भी ज़िक्र अस्कार, तलबिया की कसरत, और अगर कज़ा नमाज़ें हैं तो उनका अदा करने का एहतमाम होना चाहिए। तो जैसे ही फजर का वक्त हो जाए, अव्वल वक्त में आज के दिन फजर की नमाज़ अदा करना मुस्तहब है, और फजर की नमाज़ अदा करने के बाद अगर हाजी यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।